हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस, और साइंस में 10वीं कक्षा का पहला पार्ट चल रहा था। पहला पार्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाएं देखी कि किस तरह से होती है, क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने रासायनिक समीकरण देखे, समीकरण संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, फिर असंतुलित समीकरणों को हम लोगों ने संतुलित करना सीख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो लिखते हैं अभिक्रिया के प्रकार। भाई रासायनिक अभिक्रियाएं है ना, अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार है, मतलब कितने टाइप की होगी, किस किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारी एक पहली रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है वो है आपका संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। भाई नाम से पता चल जाएगा आप लोगों को कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। अगर कुछ जुड़ रहा है आपस में और जुड़ने टाइप से कुछ अभिक्रिया होती है तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कह देंगे। देखो भाई, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा ये है कि दो या दो से अधिक पदार्थ या दो से अधिक अभिकारक। लिख लो, अभिकारक का मतलब क्या होता है भाई? अभिकारक का मतलब होता है वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। भाई दो या दो से अधिक कोई अभिकारक मिलते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो ये H2 है हाइड्रोजन और ये आपका O2 ऑक्सीजन, जब ये दो अभिकारक मिलते हैं तो आपका क्या बनता है? H2O बनता है। यानी क्या बना भाई? जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है ना। तो एक अभिकारक हाइड्रोजन, एक अभिकारक आपका कौन? ऑक्सीजन, और क्या बनाया? एकल उत्पाद H2O बना दिया। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई। अच्छा चलो, हम लोगों ने देखा था समीकरण जो होता है ना उसको संतुलित करना भी सीखना होता है। तो देखो भाई, यहाँ पर ये हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है, इस साइड हाइड्रोजन आपके कितने हैं? 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने भाई? 2 है, लेकिन यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? 1 है आपका। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। ठीक है ना। तो संतुलित कैसे करते हैं हम लोगों ने आपको सिखाया था। तो यहाँ पर मैं जितनी सारी अभिक्रिया लिखता हूँ, अगर असंतुलित लिखता हूँ तो आप लोगों को संतुलित करनी है। कैसे करते हैं मैंने सिखाया था, और आप लोगों को ये भी बताया था कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज़्यादा सीख जाओगे। ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया समझ में आ गई आप लोगों को कि किस तरह से जुड़ रहा है ना। इसके अलावा भी आप देख सकते हो, जैसे एक किताब में लिखी है कोयले का दहन की अभिक्रिया। दहन मतलब जलना, कोयले के जलने की अभिक्रिया है। कोयले को हम लिखते हैं C से। कार्बन है, कोयला क्या है? कार्बन का ही तो एक रूप है। कोयले को लिखते हैं C से। किसी भी पदार्थ को जलाना है ना, तो कौन सी गैस चाहिए बताओ बेटा? कमेंट में कमेंट करके बताओ कौन सी गैस चाहिए। अगर किसी को जलाना है तो कौन सी गैस चाहिएगी? ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। चलो भाई, अगर C को जलाना है, कोयले को जलाना है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करवाई तो आपका क्या बना? CO2 बना। क्या बना? CO2 बना। इसके साथ साथ उष्मा बनती है। उष्मा
यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है, बाहर निकलती है, तो ये आपकी अभिक्रिया है। अब देखो आप, ये C है, C1 और ये O2, 2 अभिकारक कितने हो गए? 2, और ये CO2 अकेला उत्पाद बना, ये ऊष्मा उत्पाद तो नहीं है। तो CO2 बना है किससे? ये दोनों से मिलकर, तो 2 अभिकारक मिले ना, तो एकल उत्पाद बनाया, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। अगर ये है किसकी? कोयले के दहन की अभिक्रिया है। आपसे पूछे कोयले के दहन की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, तो बताना संयोजन अभिक्रिया है। C+O2 CO2 बनता है, साथ में ऊष्मा निकलती है। आई बात समझ में? चलो एक और अभिक्रिया देख लेते हैं। आप लोगों ने लिया CaO, इसको कहते हैं क्या भाई? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये है क्या? ये है बिना बुझा सोना, सोना है, चूना, बिना बुझा चूना। ये क्या है? बिना बुझा चूना है, ठीक है ना। अगर हम लोग बिना बुझे चूने में क्या डालें? पानी डालें। क्या डालें? पानी डालें, H2O डालें, तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा Ca और OS का होल 2, ठीक है। इसका नाम पूछे तो इसका नाम बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ साथ आपकी क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है भैया। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम, दूसरा नाम है बुझा हुआ चूना। क्या नाम है भाई? बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। चलो भाई देखो, अब ये CaO एक अभिकारक, H2O 2 अभिकारक, 2 अभिकारक मिलकर के ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं एक उत्पाद, ठीक है ना। एक उत्पाद बना दोनों से मिलकर, तो ये आपकी अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये आपका क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बिना बुझा हुआ चूना है, यानी चूना है, ऐसा समझो। क्या है? चूना। चूने में पानी डालते हैं ना, तो चूना वैसे कैसा होता है? बिना बुझा हुआ, और पानी डालते हैं तो बुझ जाता है, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसको क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। अरे बताओ मेरे को, ये कहाँ काम आता होगा रे? ये कहाँ काम आता है? ये काम आता है आपके घरों के रंग करते हैं ना दीवारों के, वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बुझा हुआ चूना है। आप क्या करते हो? चूना लाओ, चूना, चूने का पत्थर आता है ना, आपको पता है ये क्या है? पत्थर है, पत्थर। इसकी अगर अवस्था यहाँ लिखेंगे तो S है। ये क्या है? ये आपका है L। ये क्या है? L है। और ये क्या होगा बताओ? आपने क्या किया? चूने का पत्थर लाया, फिर उसमें पानी डाला, पानी डाला तो फिर क्या बना? ये आपका बुझा हुआ चूना बना। तो ये पानी है, जलीय विलयन है, AQ है, जलीय विलयन है, AQ है। तो ये बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना जो होता है उसका उपयोग कहाँ पर होता है? घरों में दीवारों के पॉलिश करने में, ठीक है ना। दीवारों का पॉलिश करते हैं ना, तो उसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा देखो, इसके बारे में एक और बात पढ़ लो। एक और बात ये है, चलो ऊपर वाला अपन मिटाते हैं, ऊपर वाला ये मिटा देते हैं। इस अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई, संयोजन अभिक्रिया। अब देखो, ये जो आपका बुझा हुआ चूना है ना, ये लो बुझा हुआ चूना CaOH का 2। इस बुझे हुए चूने को देखो, आपने क्या किया? ये चूना लिया और दीवारों के घिस दिया, दीवारों के घिस दिया।
अब ये चूना, बुझा हुआ चूना क्या करता है, वायु के अंदर आपकी जो CO2 होती है, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, इससे ये क्रिया करता है, इससे क्रिया करता है और एक नया उत्पाद बनाता है। बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना, यहाँ पर हमने देखा ना, बुझा हुआ चूना का मतलब है कि जो बिना बुझा चूना होता है उसके अंदर क्या डालो, पानी डालो। पानी डालने से आपको क्या मिला, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना आपने दीवारों के घिस दिया तो ये क्या करेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा और क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, CaCO3 कैल्शियम का कार्बोनेट बनाएगा। इसके साथ साथ ये यहाँ से पानी को बाहर निकालेगा और क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। आई बात समझ आया। बात ये है कि बुझा हुआ चूना जो है, ये ऐसे बता रहा हूँ, संयोजन अभिक्रिया में नहीं है। ये बुझा हुआ चूना जब आप दीवारों के घिसते हो तो दीवारों पर जो चूना घिसा है वो क्या करता है, CO2 से क्रिया करता है। CO2 से क्रिया करके क्या बनाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, कैल्शियम, ध्यान रखना इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। साथ में क्या बनाता है, जल बनाता है। साथ में क्या बनाता है, जल बनाता है। अच्छा, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, ये समकीला टाइप का पदार्थ है। इसलिए आपने देखा होगा जब आप दीवारों के चूना घिसते हो 2 दिन के बाद वो दीवार समकने लगती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बना है। कैसे बना, चूना इसके साथ क्रिया कर गया CO2 के साथ और क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बना दिया। अच्छा, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये ऐसा ही सूत्र किसका होता है, संगमरमर का होता है। संगमरमर होता है ना, जो पत्थर होता है ना, है ना, वो उसका सूत्र भी यही है। इसी के साथ साथ ध्यान रखना, ये शोक का भी सूत्र है, शोक का भी सूत्र यही होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। अच्छा, घर की दीवारों पर चूना करते हैं ना तो वो समकता क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये समकिला होता है। बनता कैसे है, ये बुझा हुआ चूना CO2 से क्रिया कर जाता है और क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। ठीक है ना। अच्छा देखो, ये तो बात समझ में आ गई आप लोगों को, लेकिन एक बात और समझो आप, यहीं से एक बात और समझो कि ये हम लोगों ने नीचे जो अभिक्रिया लिखी है, इस अभिक्रिया में देखो आप, पहले भी हमने जो कोयले वाली अभिक्रिया लिखी उसमें भी क्या हो रहा था, आपने देखा होगा। ये कोयले की अभिक्रिया, कोयले का धन C+O2 क्या बन रहा है, CO2 प्लस उष्मा, और यहाँ पर भी प्लस उष्मा। क्या मामला है, उष्मा बाहर निकल रही है। उष्मा अभिक्रिया जब कर रहे हैं तो उष्मा बाहर निकलती है। अच्छा, जब सूना है, इस सूने में आप पानी डालोगे ना तो ऐसे उष्मा बाहर निकलेगी, गरम गरम हवा बाहर निकलेगी, उष्मा बाहर निकलती है। कोयले को आप जलाओगे, उष्मा निकलती है ना भाई। कोयले को जब जलाते हैं तो उष्मा निकलती है, ताप आता है ना बाहर से, तो ये बाहर उष्मा निकल रही है। क्या मामला है, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होने पर उष्मा बाहर निकल रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को उष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उष्मा सेपी अभिक्रिया। उष्मा सेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा निकलती है। ऐसा लिखे, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को आप क्या कहोगे, उष्मा
सेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? उष्मा सेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें आपकी क्या उष्मा बाहर निकले, उत्पाद तो बने ही बने, उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकले, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को आप क्या कहोगे? उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखो भाई, C था, ऑक्सीजन जुड़ा, तो इस उत्पाद तो CO2 बना ही बना, लेकिन उसके साथ साथ उष्मा भी निकली, तो ये अभिक्रिया कैसी है? उष्मा सेपी अभिक्रिया। ये भी देखो, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आपने जल मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना ही बना, लेकिन साथ में उष्मा निकली, इसलिए ये भी अभिक्रिया कैसी है? उष्मा सेपी अभिक्रिया है। ठीक है ना? चलो भाई, और देख लेते हैं, एक दो अभिक्रियाएं और हैं आपके कोर्स में, वो भी देख लेते हैं। अगला है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस होती है ना जिससे खाना बनाया जाता है, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। गैस का सूत्र क्या है? दहन का मतलब जलाना, CH4। गैस का सूत्र है CH4। इसको जलाते हैं तो क्या बनता है? जलाना मतलब O2 से क्रिया करवाना, इससे बनता है CO2 प्लस H2O। CO2 बनता है और आपका पानी बनता है और आपकी उष्मा बनती है। और क्या बनती है? उष्मा बनती है। आई बात समझ में? अब देखो, उष्मा निकल रही है, इसका मतलब उष्मा सेपी, उष्मा सेपी, उष्मा बाहर आई, उष्मा बाहर आई, इसका मतलब उष्मा सेपी अभिक्रिया है। ये आपकी कौन गैस है? प्राकृतिक गैस। इसकी अभिक्रिया मतलब दहन करवा रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, तो CO2 बनता है और H2O बनता है, और क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। इस रासायनिक अभिक्रिया को आप लोग संतुलित करोगे, अभी नहीं करोगे, क्लास के बाद करोगे। ठीक है ना? इसके अलावा श्वसन, श्वसन 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 बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप जो सांस लेते हो ना, वो भी एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है। कैसे? कैसे? क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जाती है ऑक्सीजन। हमारे शरीर के अंदर कौन सी गैस जाती है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जाके क्या करती है? ऑक्सीजन, सांस लेने का मतलब ये थोड़ा ही है कि ऑक्सीजन को लिया और CO2 को छोड़ा, नहीं। ऑक्सीजन अंदर जाके करती क्या है? देखो, हम खाना खाते हैं, हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं तो खाना जाता है अंदर और खाने का पाचन होना शुरू होता है। पाचन शुरू होता है तो हमारे को मिलता है ग्लूकोज। क्या मिलता है भाई? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र पूछे तो C6H12O6। हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ करता है क्रिया। क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो क्या बनता है? एक बन जाता है आपका CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2। हमारे पास, हमारे शरीर के अंदर जो खाना था वो किसमें? मान लो ग्लूकोज में मिला। इस ग्लूकोज में मिला खाना और हमने ली बाहर से ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, तो एक तो आपका क्या बना? CO2 बना। एक क्या बना? CO2 बना। एक बना H2O बना। और क्या बनी? ऊर्जा बनी। और ऊर्जा या उष्मा बनी, या ऊर्जा को या उष्मा एक ही बात है, तो ऊर्जा बनी। तो यहाँ से अपन को मिलती है ऊर्जा। हम श्वसन करते हैं तो क्या हमारे पास जो खाना होता है, उस खाने को ग्लूकोज के रूप में रखा हुआ होता है, उसके साथ हमारी ऑक्सीजन क्रिया करती है तो हमारा CO2 बनता है। CO2 और जल बनता है और ऊर्जा बाहर निकलती है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? ये उष्मा सेपी अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा बाहर निकल रही होती है। अगर हमें इसको संतुलित करना है तो यहाँ लगाओ 6 और ये CO2 भी 6 निकलती है। कितनी निकलती है? CO2 भी 6 निकलती है, H2O भी निकलता है 6। ये आपकी क्या हो जाएगी? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है ना? चलो, इसके साथ साथ जो साग सब्जियां होती है ना,
जब अपन कचरे में डालते हैं तो उसका विघटन होता है, मतलब छड़ती है ना, तो ये साग सब्जियां या इसका कचरे का छड़ना है ना, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भाई आपने देखा होगा जो खाद वगैरह छड़ता है ना, तो वो बहुत गर्म होता है, क्योंकि वहां पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। आई बात समझ में? ये अच्छा, ये ऊष्माक्षेपी है, ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसकी उल्टी एक अभिक्रिया होती है, उसे कहते हैं ऊष्माशोषी। इसकी यहाँ तो अभिक्रिया निकल रही है, लेकिन वहां पर अभिक्रिया ऊर्जा निकलेगी नहीं, अभिक्रिया में वहां पर ऊर्जा निकलेगी नहीं। क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या? कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है इसका मतलब? ऊष्माशोषी का मतलब शोषण करती है, लेती है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, लिखते हैं परिभाषा, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित की जाती है। क्या की जाती है? अवशोषित की जाती है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित की जाती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं भैया? उन्हें बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो भाई, जैसे मान लो ये है आपका H2O, ये क्या है? H2O जल है, और इसको गर्म करते हैं, यानी कि ऊर्जा देते हैं या ऊष्मा देते हैं, तो क्या बनता है? H2 अलग होता है और O2 अलग हो जाता है। H2 अलग होता है और क्या हो जाता है अलग? O2 अलग हो जाता है ना? तो कैसे होता है? जब H2O को अपन ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा इसने अभिक्रिया ने ली ना, अपने इसको दी तो इसने ली, तो रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, की जाती है, अवशोषित की जाती है। अवशोषित मतलब ली जाती है, ले उसका अवशोषण करती है। आई बात समझ में? तो ये आपकी क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है ना? इसके उदाहरण और अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है ना? तो यहाँ पर दो अभिक्रिया, ये प्रकार नहीं है, ये ऐसे ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जो ऊष्मा को बाहर निकालती है, उत्पाद के साथ साथ बाहर निकालती है। एक अभिक्रिया पूछे तो आपको एक अभिक्रिया लिख लेना है, परिभाषा के साथ साथ आपको क्या लिख लेना है? अभिक्रिया भी लिखनी है। यहाँ पर देखो आप, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित की जाती है। आई बात समझ है? ये है, इसके उदाहरण और हम कल पढ़ेंगे, अभी हमारे को इतना ही पढ़ना है। ठीक है ना? चलिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, जितने भी 10वीं के बच्चे हैं सबको शेयर कर दो। ठीक है ना? कमेंट करके कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बता देना। ठीक है? चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त पढ़ाई करिए, बाय बाय, टेक केयर।